तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ये वाली सवाल जो कि आपने थंबनेल पर देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। ये 8 नंबर की सवाल है, आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि 8 नंबर की सवाल इस तरीके से पूछा जाना हर बार क्लियर है। ध्यान दीजिए, इसमें का 2 रूल होता है। जैसे एक नॉर्मल पूछा है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक होता है ऑब्वियस विधि से आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ता है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। इसको भी आप ऑब्वियस विधि से कर सकते हैं, लेकिन इसमें का सारे समीकरण जो है ये नॉर्मल है, तो आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, दोनों ऑब्वियस में तुलना कर देना है। इसमें और इसमें क्या करना है, तुलना कर देना है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों ऑब्वियस में संगत। संगत का मतलब होता है जैसे पहला वाला है तो पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला है तो दूसरा के बराबर होगा, और तीसरा है तो तीसरा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों अवयव में संगत अवयवों को समान रखने पर, समान रखने पर। और जब आप बोर्ड में करिएगा तो एक बार इसको नोट करने के बाद ही इसको लिखिएगा। हम यहाँ पर सवाल है इसलिए नोट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ये संगत अवयव को समान रखेंगे तो माइनस यक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर हो जाएगा 1 के, जो कि हम इसे बना लेते हैं समीकरण 1। दूसरा है यक्स माइनस वाई प्लस का जेड इक्वल करेंगे 2 के, ये बन जाएगा समीकरण 2। फिर है यक्स प्लस वाई माइनस में जेड बराबर का 3, इसे कर देंगे समीकरण 3। अब इतना करने के बाद हम तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर क्या कर देते हैं, पहले जोड़ देते हैं। अगर हम तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आप ध्यान से समझिए, तीनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कट जाएगा, बचेगा केवल यक्स। वाई प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का वाई। ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 2z। 2z में एक जेड को हटाएंगे तो बचेगा प्लस का 1z, या फिर ये प्लस माइनस काट दो, केवल ऊपर वाला जेड बचा। इसको सब जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 हो जाएगा, और ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन चारों समीकरण को कुछ ऐसा करिए कि इसमें से जो है एक्स वाई जेड निकाला है। तो देखिए ये वाई और जेड ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो आप समीकरण 1 और 4 को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 4 से आप कुछ भी करिए, यक्स और वाई का मान निकालना है बस। तो हम समीकरण 1 और 4 लेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, माइनस यक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 है, और समीकरण 4 कितना है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 6 है। अब यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल अगर हम जोड़ दें तो यक्स वाला कटेगा, लेकिन वाई जेड दोनों का दोनों बच जाएगा। लेकिन अगर समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो, 4 को घटा दें, यानी कि घटाने पर, जब घटाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस होगा। अब यहाँ का चिन्ह का मतलब खत्म हो जाएगा, अब चिन्ह माइनस का यूज किया जाएगा। तो ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, प्लस माइनस में कट गया, तो ये माइनस माइनस जुड़कर होगा माइनस 2x, और चिन्ह यहाँ पर भी बदलेगा। 1 में 6 घटेगा नहीं, 6 में 1 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5 आएगा। तो यक्स बराबर होगा -5, ये इंटू में है, ये भले यहाँ माइनस दिखा रहा लेकिन यक्स की गुणा में ही माना जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा, और माइनस को माइनस से काट दो तो यक्स बराबर 5 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो यक्स का मान कितना आ गया, 5 बटे 2 आ गया। अब यक्स का मान आप किसी समीकरण में नहीं रखना है, अब जो है इन्हीं चारों का यूज करिए। जैसे y और z आपस में कट गया, अब ऐसा यूज करिए कि कुछ और कट जाए। समीकरण 2 और समीकरण ले लेते हैं हम 4 को, 2 4 को ले लो या फिर 3 4 को ले लीजिए, आपका सॉल्व दोनों से हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस समीकरण 4 में से जो है, समीकरण 4 में से हम समीकरण 2 को ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चाहे 2 में 4 को घटाओ या 4 में 2 को घटाओ, बात वही होगी। तो हम समीकरण 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 2 को, 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 4 कितना है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 6 है ये, और समीकरण 2 है तो यक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2।
तो यक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, जोड़ने पर केवल हमारा यही करता, लेकिन घटाएंगे तो ये प्लस में है माइनस में, माइनस में है प्लस में, प्लस में है माइनस में, ये प्लस में माना जाएगा तो माइनस में, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। तो यक्स वाला कटा, जेड वाला कटा, वाई वाई जुड़ के हो जाएगा 2y, और 6 में से 2 घटेगा हो जाएगा 4, तो y बराबर हो गया 4/2, यानी कि y का मान जो आ गया 2 आ गया। y कितना आ गया? 2 आ गया। सेम ऐसे ही समीकरण 1 4 किए थे, समीकरण 1 4 किए थे, फिर 4 2, या यहाँ पर भी 4 1 कर सकते थे। अब यहाँ पर बचा 3 है, तो साइड में ही कर लेते हैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को, समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 कितना है? यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है। अब समीकरण 3 देख लीजिए, तो यक्स प्लस वाई माइनस का जेड बराबर 3 है, तो यक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर का 3 है, घटा दीजिए तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस माना जाता है तो माइनस हो गया, यक्स कटा वाई कटा, प्लस में जेड दोनों जुड़कर हो जाएगा 2z, 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3, जेड बराबर होगा 3, पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः यक्स बराबर 5/2, वाई बराबर 2 और z बराबर 3/2 होगा, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप इसे आव्यूह विधि से करना चाहते हैं तो आप आव्यूह विधि से कर सकते हैं। हमने आपको आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करना है ये वाला वीडियो बनाए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, तो आप जाइएगा उसे भी देखिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, या फिर जो है आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप जो है हमारे चैनल में जाएंगे तो उसमें आप हेरेंगे, सर्च करेंगे तो आपको आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना आसान तरीके से बताया गया है, जो कि आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है काफ़ी मैथ की सवालें बताई गई है और काफ़ी बताएंगे भी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम तक आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता रहेगा, और जल्द ही जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन देंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और